मैं मास्टर आवा सिंह बाटीवाल। हमारे गांव में देसी चौपाल टीम जो है पहुंची एक कहानी एक गांव की लिखने के जो रूप में। तो मैं चौपाल टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे गांव बड़वा की जो ऐतिहासिक जो संस्कृति सभ्यता है उसको दिखाने का जो पुरजोर काम किया है, तो इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो अभी हम पहुंचे हैं मतलब बड़ुआ गांव के जो गढ़ में। तो यहाँ जो ये अगर बड़ुआ गांव में आए और अगर गढ़ नहीं देखा तो शायद आपने कुछ नहीं देखा। तो ये मतलब उस समय का बना हुआ है, काफी जबरदस्त तरीके से ये काफी कलाकृति के अनुसार और काफी पुराना भी लग रहा है ये। मतलब ये देखो इन्होंने ये रंग पेंट वगैरह शायद बाद में करवा दिया है, उस समय तो इस पे कलाकृति कुछ और होती थी। तो ये बहुत बड़ा दरवाजा है, इसके अंदर से जो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि भी यहाँ पे हाथी भी बनते थे और घोड़े भी, या बड़े मतलब ऐसे सेना वगैरह काफी मतलब अच्छी अच्छी जो चीजें यहाँ पे होती थी। अंकल जी तो ये पूरी जानकारी अंकल जी से लेंगे। मतलब ये अंकल जी इतने बड़े दरवाजे का क्या कारण होता था, मतलब ये इतना बड़ा दरवाजा इसमें का कारण कुछ ऐसा होता था। यहीं से बता दो, थोड़ा सा दिखता भी रहेगा। हाँ आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, ऐसे नहीं तो समझ में आएगी। अच्छा अच्छा, ये अंकल जी पूरे विस्तार से बताएंगे अभी। हाँ, पहले जो था ना हाथी घोड़े, ये पहले पैदल का ये जमाना था। तो रथ मंजोली वगैरह हुआ करते थे। रजवाड़ा था ये, पंजाब था और कोई ठिकाना नहीं था। रास्ते में यही ठिकाना था। चाहे राजस्थान से आओ चाहे किसी स्टेट से आओ, यहाँ मतलब था। तो वो रथ जो वो होते थे उनके लिए मेन गेट यही था। अच्छा, मतलब रथ इसके अंदर चला जाता? हाँ, रथ वगैरह इसके अंदर जाते थे। पर्दा सिस्टम था, बिना पर्दे के हमारे औरतें निकलती नहीं थी। और ये जो आप जो दोनों बुर्ज देख रहे हैं, 4 बुर्ज है इनके। अच्छा, ये ऊपर मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार बुर्ज दिखाएं। हाँ, ये पहले बुर्ज देखो पहले। हाँ। तो पीछे उस सामने, हाँ वो बुर्ज। हाँ। ये 4 बुर्ज हैं, लेकिन ये 2 है हाथी खाने। अच्छा। राजा महाराजा जब आते थे तो उनके साथ लाव लश्कर आता था। उन लाव लश्करों में घोड़े हाथी वगैरह आते थे। तो उनको रुकने के लिए उनमें ये 2 ये है, ये हाथी खाने बोलते हैं इसको, इनको बैठक बोलते हैं। ये परिछत्ती है। तो मतलब ये मतलब छोटे छोटे दरवाजे, ये इसके अंदर क्या है? ये पूरा मतलब कमरे हैं ये। अच्छा, कमरे हैं ये। तो मतलब आप भी यूज में लेते हो? हाँ, यूज में लेते हैं। अच्छा, जब कोई शादी वगैरह या कोई फंक्शन होता है तो लेते हो? तो तब हम इसको लेते हैं। अभी कुछ क्या है कि बडेरे थे जब तो पूर्वज थे। हाँ। जब तो थोड़ी बहुत देखभाल थी। हाँ। अब वो पूर्वज तो चले गए और जो जितने भी परिवार यहाँ रहते थे वो हमारे बाहर चले गए। ज्यादा तो ये मतलब लगभग मतलब कितने साल पुराना होगा ये लगभग 150 साल पुराना होगा। 150 या 250 साल पुराना, मतलब करीबन ये मान सकते हैं 1860 के आसपास में बना होगा। हाँ, पहले हमारे यहाँ ये गढ़ नहीं था, कच्चा गढ़ था वहाँ। अच्छा, यहाँ तो बस ये वो था, पहले कच्चे गढ़ में तो थे। मतलब ये जो जिन्होंने बनवाया था अच्छा, मतलब वो बाघ सिंह जी ने बनवाया था ये। तो हाँ। वो मतलब आपके क्या लगते थे? हमारे परदादा जी लगते थे वो। आपके परदादा जी? हाँ। तो मतलब वो यहाँ के मतलब जमींदार थे, जागीरदार? जागीरदार थे वो, जमींदार नहीं थे, जागीरदार थे। हाँ, और गांव के मालिक थे। अच्छा अच्छा। हाँ, नंबरदार भी वही होते? गांव उन्हीं के नाम से बसाया है। आज भी अगर कोई किसी पूर्वज से या 6 साल से पुराने किसी आदमी को पूछोगे तो गांव बड़ुआ जो है ना, बाघ सिंह जी का नाम से प्रसिद्ध है। पहले अंग्रेजों के टाइम में या मुगल टाइम में भी दादा बाघ सिंह जी के नाम से ही गांव बड़ुआ प्रसिद्ध है। उनके नाम से ही उन्होंने ही इस गांव को बसाया।
तो ये मतलब अंकल जी ये जो इतने बड़े बड़े दरवाजे वगैरह हैं ये, और जो हाथी खाने हैं वो क्या मतलब आज भी हैं वो? हाँ ये हाथी खाने ही है। अब वो अच्छा। कमरों में हमने वो ये तो जो अंदर का थोड़ा सा ये भी मतलब दिखाओ एक बार, बताओ अंदर कैसे। का आप दिखाएंगे आपको। तो ऐसा है कि ये तो उन्होंने बनवाया, बाघ सिंह जी ने। अच्छा। अगला अगला पोर्शन ये क्या, ये तो बाघ सिंह जी का बनवाया हुआ है। अच्छा, और ये मतलब अलग भी बनाया है किसी और ने? हाँ तो बाद में वो तो गुजर गए। तो ये मतलब देखो, मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से मतलब गांव के एक प्रसिद्ध बहुत बड़े बढ़िया तरीके से, और मतलब ये मान सकते हैं कि सबसे बड़ा जो दरवाजा है तो वो दरवाजा मतलब यही हो सकता, मतलब इससे बड़े दरवाजे हमने नहीं देखे, काफी हमने शूट किए हैं। ये आप राजस्थान में बहुत देखोगे। नहीं, यहाँ पे बड़ुआ में ये जो अंकल बड़ुआ ये में- किस लिए लगाए जाते थे ये, मतलब ऐसे ये है भाई, कोई ऐसे इसको ये कोई ऐसे इसको मतलब खोल ना सके, तोड़ ना सके, ऐसे इसलिए लगाते थे क्या? खेमाराम जी खाती हुआ करते थे अच्छा। हमारे गांव में। वो प्रसिद्ध थे और वो बहुत ही कारीगर आदमी थे। उन्होंने जितना भी फर्नीचर है वो इस गढ़ का ये उन्होंने ही बनाया। अच्छा अच्छा। और वो बहुत ही कारीगर, कुशल कारीगर थे। तो मैं एक बार ये भी कहना चाहूंगा कि ये देखो ऊपर भी ये कितना मतलब स्पेशल, ये इसी के लिए पत्थर के काट के और ये बनाया हुआ है, ये मतलब चूड़ इसको बोलते हैं हम। तो वो इसके अंदर मतलब इन्होंने फिट किया हुआ है, और ये फिट ही रहेगा ये इतना पुराना, कुछ होता है। इतना पुराना होने के बाद भी मतलब करीबन अंकल जी बता रहे हैं कि 150 से 200 साल भी इसको हो चुके हैं। तो अब देखो ये पीछे से भी कितना मजबूत है और कितना भारी मतलब ये होगा कि देखो कितना जबरदस्त तरीके से ये उन कारीगरों ने बनाया हुआ है। और ये मतलब आज अगर ऐसी चीजें बनाने लग जाए तो ना तो शायद कोई बनवा पाएगा और ना ही कोई बनाने वाला कारीगर मिलेगा। तो अंकल जी ये मतलब क्या होते थे ये इधर से भी और ये इधर से? ये जो है ना, ये यहाँ इनमें जो मंजोली होते थे। अच्छा। वो यहाँ खड़ा करते थे। अच्छा, इसमें जो था ये एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये मतलब पहले यहाँ पे अर्थ वगैरह वो सारा खड़ा करते थे। हाँ, यहाँ उनके लिए ये जगह थी। ये सारी जगह मतलब उनके लिए थी। जो हाथी वगैरह होते थे वो अंकल जी वो भी यही वो उधर आते थे। अच्छा। ये फिर हवेली है। अच्छा, ये हवेली है। हाँ, ये हवेली हमारे दादा सूरज सिंह जी रईस ने बनवाई। उनको रईस की पदवी थी 1938 में। ये 1938 में मतलब यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। हाँ, ठाकुर बाघ सिंह जी के, सूरज सिंह जी और किशन सिंह जी दोनों के लिए उन्होंने ये हवेली बनवाई 1938 में। 1938 में मतलब ये उस समय हिंदी और इंग्लिश भाषा में दोनों में इन्होंने मतलब लिखा हुआ भी है। एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जूम करके वो जो ऊपर देखो आप 1938 लिखा हुआ, 1938 में मतलब ये चीजें बनाई हुई है। तो हमने अंकल जी मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा है सारा यूज में करते हो अभी यूज करते हैं। और वो तय खाने ऐसा कुछ भी मतलब ऐसे गांव वाले बता रहे थे कि मतलब ऐसी कोई चीजें वो भी होती है इसमें? हवेली में तय खाना कोई नहीं है। अच्छा, बस तय खाना वो गांव वाले ऐसे ही बताते हैं कि ये जो हाथी खाना होते थे। अच्छा, इन्हीं को तय खाना? हाँ, इनको तय खाना बोलते हो। अच्छा अच्छा। ये मतलब 1938 में बड़ी जबरदस्त तरीके से मतलब तरीके से और ये बिल्कुल उसी टाइम में बनी हुई है गांव की हवेलियां। ये मतलब ये कारीगर कहाँ के होते थे? कारीगर ये मुसलमान होते थे। मतलब यहीं के थे या बाहर से आते? मतलब राजस्थान से मुसलमान थे। यहाँ भी मुसलमान आधे गांव मुसलमानों का था। मतलब हमने ये सुनने में आया कि जैसे शिवानी, बड़ुआ और चौधरीवास और खेड़ा ये मतलब मुस्लिमों के गांव थे। मुस्लिम थे। आबादी हमारे गांव में आती थी। शिवाड़ी में ज्यादा मुसलमान थे, चौधरीवास में मुसलमान थे और अदर जात हिंदू जाति हमारे और अदर जात कम थी। तो अभी वो मतलब मुस्लिम लोग नहीं है। मुस्लिम लोगों ने मान ले वो जब हमारे हुआ विभाजन हुआ तो वो चले गए। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं बड़ुआ के पंचायत घर में। तो यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर का जो है ये
रखा हुआ टुकड़ा, ये एक बार मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार दिखा दे। और ये बता रहे हैं कि ये कोई मतलब यहाँ के इनके बुजुर्ग थे तो वो उठा के लेके आए थे इनको, और ये उसका आधा टुकड़ा है। मतलब आधा टुकड़ा भी अगर हम इसको कहें तो 10 आदमी इसको शायद नहीं उठा पाएंगे, और ये उसका आधा बता रहे हैं, और आधा शायद इनका कहीं और पड़ा है। एक बार ये मतलब हमारे साथ में है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामचंद्र है जी। रामचंद्र। हाँ, रामचंद्र खोखर जी। हाँ जी। तो एक बार इस पत्थर के बारे में आपको जानकारी देंगे? मतलब ये हाँ देंगे जी। हाँ बताओ। ये हमारा बुजुर्ग लिया था जी, जुआरा नाम था, और खन्नक ब्याड़ा था। अच्छा, खन्नक ब्याड़ा था। अच्छा। उसके घराने ना गाले कौन थे उरे आवे जी, तो लोग बाग हंसी करे, बोले तू जावा ही कोनी भाई, ल्याण में कौन जावा, राम है तब अच्छा मुड़िया हुआ है। वो बोलिया भाई मैं गया था गाली कोनी लाइब का फिर जाऊं जी, फिर भी कोनी गाली, उनने मार मंडा साई वो पत्थर ठा लिया। अच्छा। हाँ रूरे ले आके पटकिया, बोलिया ले भैया निशानी, और ई फिर कोनी गाली, बोलो मैं क्या करूं। उस वक्त का लिया यो पत्थर है, हमारा बुजुर्ग था। अच्छा, क्या नाम बता रहे थे उनका? जुआरा। जुआरा। मतलब आपका क्या लगते थे वो? मतलब मेरा दादा। आपके दादा? हाँ, सर दादा परदादा इस तरह नु आगे चले बहुत। अच्छा, लगभग कितने साल पुरानी बात होगी? ये लगभग 700 साल के लगभग पुरानी बात होगी। अच्छा, मतलब इतने साल पुरानी बात है ये। हाँ। और ये पत्थर आज भी जो का त्यों रखा है, और आज तक ये मतलब इसमें से आधा बता रहे हैं। कुछ हिस्सा टूट गया जी इसमें से। अच्छा, टूट गया। वो भी उरे पड़िया दाएं बाएं। अच्छा, दाएं बाएं वो? हाँ, उरे पड़िया है। तो बड़े मतलब कमाल की बात है। ऐसे ऐसे मतलब बलशाली, ऐसे ऐसे बलशाली और इतने तगड़े तगड़े जवान होते थे, जो यहाँ से करीबन ये मान के चले तो 50 किलोमीटर तो आराम से पड़ जाता है। 50 किलोमीटर जो ज्यादा हो जाता है, तो वहां से इतनी दूर से ये उठा के लेके आए हैं, तो ये बड़े मतलब गर्व की बात है, और ये भी एक सोचने का विषय है। तो एक बार हमारे साथ और साथी हैं नवीन शर्मा जी। हाँ, मेरा नाम नवीन शर्मा है। नवीन शर्मा जी। लेकिन हमने देखो बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि एक चमार जाति का बंदा था, और ये तरह ये पत्थर लेकर आया है, और ये देखो आंगनवाड़ी है, ये संभाल के रखा हुआ। ये 1960 में ये बड़ुआ गांव की जो पंचायत घर है, तो वो ये बनी थी यहाँ पे। तो हम फिलहाल यहाँ मौजूद है, और मतलब यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो पत्थर है ये वहां से खन्नक से करीबन 50 किलोमीटर दूर से ये उठा के इनके जो पूर्वज थे वो उठा के लेके आए थे, जिनका नाम जुहारा बता रहे हैं। और मतलब बड़े ही गर्व की बात है इनके लिए ये, और बड़े मतलब ये भी एक हम धरोहर कह सकते हैं कि इन्होंने इतने साल से, ये बता रहे कि 500-700 साल से मतलब इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो अभी आप देख रहे थे देसी चौपाल, और मैं हूँ आपका अपना आस्तीस पेंटर। तो अभी हम खड़े हैं दादा खेड़ा और दादा भोमिया के जो इसमें प्रांगण में। तो अभी हमारे साथ है रामचंद्र खोखर जी। तो एक बार ये इनसे भी जानना चाहेंगे कि मतलब ये कुछ बता रहे थे अपने बुजुर्गों के बारे में। हाँ जी, ये मेरा दादाजी है, बरदू नाम है इसका, पानीपत से आगे इसने गांव बसाया था बड़ुआ। ये मतलब पानीपत से आगे? हाँ, इनने बसाया था। ये जो दादा भोमिया जी है, जो इनका नाम जो है वो बरदू नाम है। हाँ, बरदू। अच्छा, बरदू से फिर बड़ुआ पड़ गया? हाँ, बड़ुआ पड़ गया। अच्छा, बड़दू से जो नाम है वो बड़ुआ पड़ा है। मतलब ये आपने मतलब किन से सुना है? मतलब हमारे बुजुर्ग कहने दिया लग रहे हैं जी। भाई ऐसा तो नहीं भाई? नहीं, हमारे बुजुर्ग कहने दिया हुआ है, ये सदा की बात है, आज की नहीं है। आज की नहीं है। हाँ। और बड़बड़ुआ जो है वो गांव परली साइड में हमने दिखा दिया था। वो वहाँ गांव था, वहाँ से फिर यहाँ उठ के आ गया। अच्छा, वहाँ उठ के आ गया, और यहाँ उन्होंने वो बना दिया। हाँ, ये उनकी समाधि है जी, जो उनकी समाधि है। तो जो इनका कहना है कि जो इनके बुजुर्ग थे उनका नाम था बड़दू, और बड़दू से फिर वो बड़ुआ, तो उनकी जो समाधि है वो ये यहाँ पे है। तो अभी हम पहुंचे हैं, मतलब यहाँ पे गांव के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे मतलब जो बड़ुआ गांव है उससे पहले इस गांव का नाम बड़ुआ होता था, जो मतलब 1300 ईस्वी में मतलब ये गांव यहाँ पे बसाया गया था। जो 1300 ईस्वी में ये गांव बसा था, उसके बाद में ये किसी कारणवश ये मतलब यहाँ पे थे हो गया, और ये सारे है ना मतलब पूरे गांव की है ना मतलब मिट्टी विट्टी हो गई। और अब भी मतलब यहाँ पे मतलब काफी अवशेष मिलते हैं कि जैसे कोई भी पुराने जो मटके हैं, या फिर मतलब पुराने कोई औजार हैं, मतलब काफी जो चीजें हैं, ईंटें वगैरह काफी चीजें यहाँ से निकलती है, जो मतलब उस समय
वो जो थे हुआ था उस समय की मतलब काफी जो चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। और ये दोबारा से फिर करीबन ये मान के चलो कि 1497 के आर बार का इनका कहना है कि मतलब दोबारा से मतलब बड़ुआ को गांव को बसाया गया है। और पहले ये जो जगह होती थी वो उस जगह पे हम फिलहाल खड़े हैं। अभी हम पहुंचे हैं बड़ुआ गांव में। जो ये प्रवेश द्वार बाबा रामदेव जी मंदिर बड़ुआ, जो उसका जो एक आलीशान जो गेट बनाया हुआ है, बड़ा जबरदस्त देखने का मतलब ये गेट है बड़ुआ गांव के जो चौक में। और यहाँ पे बाबा रामदेव जी का मंदिर है, बड़ा आलीशान और बड़ा सुंदर जबरदस्त मंदिर बना हुआ है ये। और सामने ये मतलब ऊपर रामदेव जी भगवान की फोटो जो समेत घोड़े, और ये सामने जो दो लेडीजें हैं इनकी तस्वीर भी दिखाई गई है। शिव मंदिर और हनुमान मंदिर भी ये सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इनको नज़ारा भी, दृश्य भी एक बार दिखा दे। और ये इधर एक गोगा पीर व बभूता सिद्ध का जो मंदिर है वो यहाँ भी है। इनकी भी बड़ी जबरदस्त तरीके से मतलब इन्होंने तस्वीर बनाई हुई है। एक बार वो कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ऊपर का जो सारा जो दृश्य है वो आप दिखा सकते हैं। गोगा पीर व बभूता सिद्ध जी का मंदिर ये जो, और बड़ा आलीशान तरीके से सजाया गया है। अभी ये मतलब मुख्य जो द्वार है वो इसका बंद है क्योंकि दोपहर का जो समय हो चुका है। और ये सुबह और शाम ये मंदिर मतलब जो आरतियां वगैरह होती हैं तो वो सुबह और शाम होता है। तो ये है कुम्हार खाती जो धर्मशाला है, ये मतलब ये इन दो समाज ने ये मिलके ये धर्मशाला बनाई हुई है। और काफी मतलब पुरानी ये लग रही है और अच्छे तरीके से मतलब इन्होंने ये धर्मशाला ये बनवाई है। और ये जो यहाँ का जो गेट है ये बड़ा मतलब स्टील से बड़ा मजबूत गेट लगाया हुआ इन्होंने। और ये काफी मतलब यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, हम इनसे भी थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। और काफी आपसी मतलब भाईचारा भी इनका जो मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है। और लगभग भी ये इनका जो सन है जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शायद 1985 में इन्होंने ये जो धर्मशाला है इसका जो निर्माण है वो करवाया गया है। और ये अलग अलग जो कमरे वगैरह हैं ये इनकी तारीख और नाम लिखा हुआ है। ये चौधरी रामजी लाल सीमार जी का बना हुआ है। ये 9/5/1993 चौधरी मुंशीराम जी के इधर, ज्ञानी राम जी के इधर, मतलब ये काफी अलग अलग तरीके से ये दान दी हुई जो चीजें हैं। और काफी मतलब अच्छी धर्मशाला है, ये बड़ी खुली जिसको हम बोल सकते हैं। और बड़ा ये जो प्रांगण है ये भी बहुत बढ़िया तरीके से है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। रामचंद्र बसेवाड़। रामचंद्र जी। हाँ। लगभग उम्र कितनी होगी आपकी? 91 नहीं, आपकी उम्र कितनी? 91 साल के हो गया? हाँ। 91 साल के हो गए आप। तो ये धर्मशाला मतलब कब बनी थी ये आपको है याद? ये मैं याद की मैं साल हो गया होगा नहीं, या बड़ी तो बुढ़ापा आ गया तो। अच्छा, बड़े पास बुढ़ापा आ गया, पहले जवान थे आप उस समय। और जो बड़ुआ गांव में फिलहाल जो हम हैं जो खड़े हैं तो ये है दादा भोमिया खेड़ा। मतलब जो यहाँ पे हम पहुंचे हैं, इस दादा भोमिया खेड़ा का जो भी मतलब होता है वो ये होता है कि गांव बसने से पहले जिस भी जगह और जिस भी भूमि का जो पूजन किया जाता है तो और वो पूजन करने के बाद में वो गांव बसता है। सबसे पहले खेड़ा बसाया जाता है, उसके बाद में गांव बसता है। और ये इसकी हम पूरी जानकारी ये हमारे साथी यहाँ पे हैं तो उनसे लेंगे कि ये मतलब जो गांव बसा था तो ये सबसे पहले कौन लोग आए थे, किन लोगों ने ये गांव बसाया था। और ये मतलब ये जो भोमिया जो खेड़ा है ये मतलब इस बात का मतलब आप सबूत भी कह सकते हैं, इस बात का मतलब ये एक उदाहरण भी है कि क्योंकि जो सबसे पहले आता है वही मतलब उसकी नींव रखता है और वही भोमिया खेड़ा मतलब बनाता है। तो एक बार हमारे साथ में जो साथी हैं उनसे भी पूछेंगे। हमारे साथ में अभी जुड़े हैं पवन कुमार जी जो बीडीसी हैं। तो इनसे पहले सर, सबसे पहले तो देशी चौपाल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर हम मतलब यहाँ आए हैं भोमिया खेड़ा में, तो ये थोड़ा बहुत आपने मतलब अपने बुजुर्गों से या फिर किसी और से सुना हो, मतलब ये मतलब कौन जो थे, जो किसने गांव बसाया था, और ये मतलब भोमिया खेड़ा ये कौन लोग पूजते हैं इनको, कैसे? जी सबसे पहले तो हमारे आपको देशी चौपाल जो आपका चैनल है इसका धन्यवाद करते हैं, जो आप दिन रात करके हमारी गांव की कवरेज कर रहे हैं, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिख रहे हैं। आप सभी टीम का धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।
उसके बाद सर हम बताना चाहेंगे जो ये दादा भूमिया है, हम हमारे जो पूर्वज थे ये, जी जी। जो हमारे परिवार के थे, अच्छा, जो आपके परिवार हाँ जी सर, जो ये बहुत साल पहले यहाँ पे आके हमारे पूर्वज यहाँ बसे थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तब से लेके आज तक हम और हमारा परिवार इस चीज को बहुत मान्यता दे रहे हैं, इसकी देख रेख कर रहे हैं जी। तो वो मतलब जो आपके जो पूर्वज थे, मतलब किस मतलब गोत्र से थे वो खोखर गोत्र से थे सर। और वो लगभग आपको वो जानकारी भी है कि वो जो सबसे पहले आए थे वो कौन थे, क्या नाम उसका था? नाम तो सर अभी मेरे को तो इतना पता नहीं है, इतना पता है हमारे परिवार से थे। अच्छा, आपके परिवार से थे। तो मतलब यहाँ पे कोई जागरण वगैरह या फिर मतलब कोई रात जगाना या ऐसे कुछ भी कोई होता है क्या, भंडारा वगैरह ऐसा कुछ? भंडारा साल में एक बार होता है सर, ये भादवे में जी। होता है। उसमें हम इनकी जन्म तिथि मान लो जो भी है वो बनाते हैं। अच्छा। उसमें हमारा जो परिवार है इकट्ठा यहाँ पे एकत्रित होता है सारी रात, तो इसकी जो जन्म दिन है उसको बनाते हैं हम। तो धन्यवाद सर। तो एक साथी और हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सर मतलब सबसे पहले तो देसी चौपाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मतलब ये बताइए सर कि इनको जो मानता जो इनकी है, तो वो पूरा गांव करता है या फिर मतलब आपका परिवार ही करता है, कैसे करता है? सबसे पहले तो देसी चौपाल की टीम को मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद सर। ये जी पूरा गांव मानता करता है इनकी। तो पूरा गांव मानता हाँ, करता है। पूरा गांव मानता करता है, क्योंकि ये इस गांव के जो गांव की नींव रखी थी, तो सबसे पहले इन्होंने गांव की नींव रखी थी और इसलिए इनको पूरा गांव इनको मानता है। तो मतलब गांव में जैसे ये जो भोमिया खेड़ा है या दादा खेड़ा भी हम जिनको बोल देते हैं, तो वो मतलब एक ही है या फिर मतलब दो है, कैसे है? एक ही है जी। अच्छा, ये एक ही है और चमार जाति से आते हैं और खोखर गोत्र से आते हैं जी। अच्छा। हमारे पूर्वज थे तो हम इनको मानते आ रहे हैं। तो ये जगह जो थी, ये जगह कैसे थी, मतलब क्या था यहाँ पे, मतलब इसके बारे में बताएंगे? पहले हमारा परिवार बुजुर्गों का बताना ये है कि पहले यहीं रहता था, इस जगह रहता था जी। और फिर यहाँ से अभी थोड़ा गांव से बाहर चले गए हैं, तो यही उनकी समाधि बताई जा रही। इससे थोड़ा हटके पीछे मकान थे, तो अब थोड़ा जैसे कि अंदर से बाहर चले जाते हैं। हाँ, जैसे वो भीड़ होगी। हाँ, गांव में भीड़ होती है तो बाहर चले जाते हैं। इसी तरीके से मतलब यहाँ जैसे जैसे भीड़ होती गई वो बाहर जाते रहे। तो जो मतलब इनका मानना, मतलब लगभग आपकी आबादी कितनी होगी लगभग, जो इनके जो परिवार है उनकी? इनकी आबादी लगभग होगी जी 400 से 500 लगभग। 400 से 500 घर हैं जो इनकी जो आबादी है। हाँ जी। तो जो इनका मतलब नाम वगैरह का नहीं पता आपको? नाम जी काफी सालों की बात हो गई, तो बूढ़े बुजुर्ग थे वो बताने में सक्षम नहीं है, लेकिन तो मतलब कहने का भाव ये है कि इस जगह को हम दादा भोमिया दादा खेड़ा के नाम से मतलब जानते हैं। और जो स्टार्टिंग में जो भी बुजुर्ग आए थे तो उनका नाम ये जो साथी है अभी नहीं बता पा रहे, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय हो गया। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कहना कि ये 1301 ईस्वी के आर बार मतलब ये बड़ुआ गांव जो था वो बसाया गया था। और दोबारा से मतलब एक बार ये मतलब थे हो जाने के बाद मतलब 1497 के या 95 का आर बार मतलब इनका कहना है कि वो मतलब बसाया गया था। ये दोबारा से ये जो गांव बसाया गया है, तो इस गांव में सबसे पहले जो बसाया गया था वो ये दादा भोमिया दादा खेड़ा का जो ये जो स्थान है, सबसे पहले हम वो यहाँ आए थे और उन्हें यहाँ के फिर जो बाकी जो बस्ती है या बाकी जो लोग हैं वो आते गए। और अब तो मतलब बड़ुआ जो गांव है उसकी आबादी लगभग एक शहर के बराबर हम जिसको बोल सकते हैं, करीबन 10,000 के करीब मतलब इसमें जो वोट है वो, और काफ़ी मतलब हजारों की संख्या में ये मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अभी सभी का यही मानना है कि जो सबसे पहले जो था वो दादा भोमिया जी का था। और फिलहाल हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जितनी भी जानकारी हमने इसमें जी मैं बताना इनका चाहूँगा कुछ और कहना है, एक बार वो बताएंगे। कि हमारे जो परिवार के है वो उमरा गांव में, खोखर गोत्र से उमरा गांव में आपको वहाँ भी मिलेंगे। वो भी इन्हीं के परिवार से हमारे बुजुर्ग हमारे वंशज है। और बालसमंद गांव है जो, वहाँ भी आपको एक खोखर गोत्र से मिलेंगे, वहाँ भी ये इन्हीं का परिवार है। सुनने में यही आता है, बताया जाता है बुजुर्ग की इन्हीं की वहाँ 3 जगह शिफ्ट हुए थे। पहला बड़ुए, मतलब ये कहाँ से आए थे?
ये पीछे पानीपत से आए थे। पानीपत से आए हाँ। थे। पानीपत से चल के इन्होंने मतलब जहाँ भी उस समय क्या होता था कि जहाँ भी मतलब पानी का, पीने का और जो मतलब जैसे भी जो काश्तकार जो लोग थे, जो ज़मीन जो बुआई वगैरह करते थे, तो वो जिसको जो जगह मिल गई, जो जहाँ शिफ्ट हो गया, वो वहीं रहने लग गया। लेकिन वो परिवार अलग-अलग होने से वो परिवार एक ही है। तो ये मतलब जो दादा भौमिया जी हैं, ये खोखर गोत्र से आते हैं और सबसे पहले मतलब आके उन्होंने ये यहाँ नींव रखी थी। तो आइए हम पहुँचे हैं अभी जो जांग आश्रम जो बड़ुआ में है और काफ़ी मान्यता है इस आश्रम की भी है। काफ़ी प्राचीन पुराना आश्रम हम इसको कह सकते हैं। तो आश्रम के बारे में कि यहाँ पे जो संत हुए हैं या फिर जो बाबा जी हुए हैं वो कौन हुए हैं, और एक बार यहाँ पे जो महाराज जी भी शायद यहाँ पे रहते हैं, तो एक बार ये महाराज जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये 2-3 जो सेवादार और भी बैठे हैं। तो एक बार हम इनसे बातें करेंगे। बाबा जी तो एक बार शायद ध्यान में बैठे हैं। तो आप यहाँ पे पुजारी जी हो? अच्छा, कमेटी में शामिल है। अच्छा, कमेटी में। मतलब कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो हम तो छोटे छोटे राउंड आगे जी। अच्छा, छोटे-छोटे। हाँ, बाबा विश्वम्बर गिरी जी 1977 में समाधि ली है। विक्रम संवत 2033। आभार से ये मतलब आश्रम किन का बना हुआ है ये राजा जहांगीर की तरफ से चले आया, जहांग आश्रम हो गया। अच्छा। राजा जहांगीर ने यहाँ पड़ाव डाला। उस पड़ाव के बाद में यहाँ बाबा लौलंगर जी है, जीवन समाधि है। फिर बाबा चरणपुरी जीवन समाधि है और फिर बाबा विश्वम्बर गिरी है। साधु संत 8-10 समाधि बना ली। सब चेतन है। बाबा जी बैठे हैं, इन्होंने चेतन कर रखी सर समाधि। अच्छा, मतलब ये लगभग कितना पुराना होगा ये आश्रम? ये आश्रम होगा जी 800 वर्ष तो हो गया करीबन 800 वर्ष पहले। हाँ। तो वो मतलब जिस समय जहांगीर जो अकबर के जो लड़के थे, हाँ। जिसको सलीम भी बोलते हैं, हाँ हाँ वही जहांगीर हाँ, है कोई और? राजा जहांगीर। हाँ, जो जिसको सलीम बोला जाता था, तो वो मतलब यहाँ आए थे। हाँ, यहाँ पड़ाव डाला है उन्होंने, छोटा मोटा तालाब से खोद दिया। उसके बाद ये तालाब और गाँवों ने खोद दिया। अच्छा अच्छा। झांग आश्रम की तरफ से पड़ गया, आश्रम हो गया यहाँ झांग। जो सबसे पहले जो बाबा जी थे वो उनका क्या नाम था यहाँ पे? लौ लंगर जादूगिरी, लौ लंगर जी। अच्छा। उसके बाद में है चरणपुरी, उसके बाद में प्रेमगिरिराज महाराज, फिर चरणपुरी है, वो बाबा विश्वम्बर गिरी है। उसके बाद हनुमान गिर है। उसके बाद में ये बाबा जी हैं बाबा सेवागिरी जी। अच्छा। मौजूदा ये फिलहाल जो बाबा जी हैं सेवागिरी जी, ये फिलहाल जो गद्दी नशीन है। और बाकी भी आपको मतलब आश्रम का जो हाल है वो एक बार मतलब जाके हमारे साथ पुजारी जी भी और हमारे साथ रोहतास जी भी ये एक बार ये दिखाएंगे। ये बाबा जो विश्वम्बर गिरी जी महाराज है, जो उनकी जो तस्वीर है, ये मतलब उनकी जो क्या ओरिजिनल तस्वीर है क्या ये? अच्छा, तो ये मतलब लगभग कितने समय पहले हुए हैं? ये उन्होंने 1977 में समाधि ली है। 1977 में। तो उस समय मतलब कैमरा वगैरह फोटो वगैरह हो जाती थी यहाँ पे? हाँ, इशार से गो गया था 1977 में तो हुई थी मेरा अपने सुभाष है सुवाणी। हाँ जी जी जी। तो उस समय की ये पुरानी वो भी है। और ये पीछे भी मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये बाबा जी के पास में इशार से कोई फोटो आ जाते थे, तो वो उन्होंने ये फोटो वगैरह ये लगाई हुई है। इसमें महाराज जी खुद बैठे हुए हैं और ये शायद साजबाज भी लगाया हुआ है। ये अच्छा, ये मतलब उस समय ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी उस समय, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी। और उसके बाद में फिर ये शायद बाद में इन्होंने रंगीन बनवा दिया इसको। ये मतलब महाराज जी हैं, ये किसी बच्चे को गोद में खिलाए हुए हैं। अच्छा, ये कोई बच्चा चढ़ाया था उन्होंने, जो वैसे बचपन में चढ़ा देते थे। और ये भी मतलब साथ में मतलब काफी लगी हुई हैं फोटो। ये बाबा स्टार्टिंग में जो है बाबा विश्वम्बर गिरी जी, और ये फिर इनके बाद संतोष गिरी जी महाराज, और इनसे आगे वाले महाराज जी का क्या नाम है इनका? बाबा विश्वम्बर गिरी है। अच्छा, वो बाबा विश्वम्बर गिरी जी, उनकी जवानी की फोटो। फतेहगिरी जी महाराज, ये बालक से कृष्ण गिरी है। अच्छा अच्छा, ये बालक आश्रम से है। तो अब काफी सारी मतलब ये
फोटो वगैरह यहाँ पे लगी हुई। ये इधर भी मतलब बाबा जी हैं, तो ये इनकी काफी फोटो वगैरह लगी है। ये बड़े और ये मतलब के बारे में शासिक हो गया है। ये आश्रम होता था, और ये गोगिया फोटो स्टूडियो जो हिसार से है, तो ये उस समय एक समाधि बनी हुई है, और ये पुरानी फोटो ये मतलब उस समय की दिखा रहे हैं। ये जंगल होया करता, ये वाप खतियार कितने हाँ हाँ हाँ, ये मतलब पहले ये जंगल के अंदर ये डेरा था, और अभी ये मतलब काफी जंगल में, अभी तो इसको मंगल कह सकते हैं हम। तो ये जो बाबा श्री श्री 1008 श्री विशंबर गिरी जी महाराज की, ये मतलब इन्होंने जिंदा समाधि ली थी। चौड़ा छोटा अच्छा, मतलब इन्होंने अच्छा अच्छा, तो मतलब ये उनकी जो है समाधि है वो इन्होंने चौड़ा छोटा था। आप समाधि देंगे, हाँ तैयारियां कर लो। चलो, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जांग जोड़ है, और काफी मतलब बड़ा जोड़ है ये भी। मतलब ये उस समय का, जहांगीर के समय का है कि उन्होंने मतलब कहीं सेना उनकी जा रही थी, तो उन्होंने ये पड़ाव डाला था यहाँ पे। उस पड़ाव डालने से फिर यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ कोई पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था थी, तो उन्होंने थोड़ा सा और खुदवाई करवाई। उसके बाद में मतलब गांव वालों ने इसकी और अपने जरूर वो उसी के नाम से मतलब ये है। अपने साथ प्रदीप भाई भी हैं, ये एक बार बताएं भी गए वो लगभग मतलब क्योंकि ये हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, तो इनको तो ज्यादा नॉलेज है। तो ये मतलब कौन से समय की बात होगी लगभग? ये जहांगीर के समय की बात है, इससे पहले भी गांव की बस है काफी टाइम से। नहीं मतलब ये कौन से मतलब सन वगैरह क्या होगा उसमें का? सन में गया 1605 से लेकर 1628 के बीच। हाँ, मतलब उस समय मतलब जहांगीर का जो राज था, तो उस समय की ये बात है। तो उसकी मतलब फौज वगैरह इधर कोई आई? जो फौज है युद्ध के अभियान में जाती है ना, तो पड़ाव डालना होता है, क्योंकि पैदल था उस समय, साधन थे पैदल का जाना होता है। हाँ, तो काफी ना उत्तर की तरफ जाओ, दक्षिण की तरफ जाओ, तो यहाँ पे रास्ता मेन राजस्थान की तरफ, ठीक है। मेवाड़ की तरफ जाओ, मारवाड़ की तरफ जाओ, तो ये रास्ता लेना पड़ेगा उत्तर की तरफ। यहाँ पे सिंध की तरफ जाओ, तो यहाँ पे हिसार के एरिया में ना, तो यहाँ पे गाँव लगता ही इसी रोड पे, यही रास्ता बिल्कुल सेम जाने का ही। तो यहाँ पे पड़ाव डाला था उसने महाराज जी ने। तो मतलब उस समय की कोई और खास बात उसमें की तो खास क्या बात क्या है कि भाई खास बात तो की सेना है ही, पानी के मामले में देख लो, क्योंकि बस कोई क्षेत्र आएगा ना, कोई जगह वहीं पे अच्छी लगी जब पानी हो, जीवन तो यहीं पे होगा ना, पानी होगा अच्छे तरीके से। तो अभी हम ये जहांग आश्रम है, इसकी मतलब जो भी पुरानी जो भी चीजें थी, या फिर जैसे भी हमने जितना भी नॉलेज इससे मिली है, जो कमेटी के जो सदस्य हैं, पुजारी जी हैं, प्रदीप भाई है, जितना भी है तो हमने दिखाने की कोशिश की है। और मतलब हो सकता है कि मतलब गलती से कुछ चीज छूट भी गई हो, रह भी गई हो, तो उसके लिए मतलब क्षमा चाहेंगे। कहानी एक गाँव की, तो उसके अंतर्गत हम पहुंचे हैं अभी। तो अंकल जी से सबसे पहले तो हम गाँव के जो अभी तक की जो सरपंच जो बने हैं, तो उनकी जो जानकारी लेंगे। ये बहुत कम लोगों के पास ये हिस्ट्री मिलती है। तो सबसे पहले तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका देसी चौपाल में स्वागत है। तो आपका भी धन्यवाद। अंकल जी मतलब ये विद तारीख आपने ये लिखी हुई है सारी हिस्ट्री, तो एक बार मतलब हमारे दर्शकों को भी बताइए कि बड़ुआ में कौन कौन सरपंच हुए और कितना कार्यभार उनका रहा, उसके बारे में। ऐसा है कि 1952 से पहले पंचायत शुरू हुई, तो वो उसमें 52 से 64 तक वो सेठ हरकन दास पहले सरपंच चुने गए। अच्छा जी। उन्होंने 64 तक चलाए। 64 के बाद उन्होंने गाड़ सिंह जी को कार्यवाहक सरपंच बनाया, और 65 से 67 तक रामेश्वर दत्त शर्मा कार्यवाहक सरपंच रहे। फिर दूसरा चुनाव जो है 67 से 1983 तक सेठ फूलचंद गोयल जी दूसरे सरपंच रहे, और 83 से 1988 तक कृष्णाराम तीसरे सरपंच रहे, और 88 से 1991 तक सतीश कुमार गोयल चौथे सरपंच रहे। उसके बाद 1991 से 1994 तक भाई फतेह सिंह गढ़ से सरपंच रहे। 1994 से 2000 तक काशीराम चावला छठे सरपंच रहे, और 2000 से 2005 तक ओम प्रकाश गोरा सरपंच व 2019 में 7 MLA चुने गए।
2005 से 2010 तक शारदा देवी 8वीं सरपंच रही और 2010 से लेके 2015 तक धनीराम 9वें सरपंच रहे और 2016 से लेके 2022 तक निर्मला देवी 10वीं सरपंच रही और अब 2022 से लेके आगे तक पुष्पा देवी 11वें सरपंच चुनी गई हैं। इस तरह से हमारे गांव के सरपंचों का ये ब्यौरा है, इस पंचायतों का ये ब्यौरा है। तो अंकल जी मतलब ये जो काफी मतलब हिस्ट्री है ये आपने लिखी हुई है, तो मतलब आपने ये कहाँ से मिली है? मतलब ये जैसे विरासत में होती है कुछ चीज, तो या ऐसे है या फिर मतलब आप कहीं से लेके आई हो? ये तो मिलने की बात तो ऐसा है ना कि जिसका इंटरेस्ट होता है ना, तो वो ही मतलब उस चीज को वो जानता है। तो सदा से ही हम रिकॉर्ड जो है सारा हमारे पास ही है, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड ये आपके पास तो है, लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है ना कि अगर आप जिस तरह आते हो और जब निकलता है तो कोई पेपर है उसमें मतलब बोरा आ जाता है, तो कोई ध्यान करने वाला तो उसको नोट कर लेता है और नहीं तो वो ये जो ब्यौरा है ये मैंने ये उससे समाचार पत्रों से इसकी ये जानकारी ली। ठीक है। तो अभी ये तो जो बड़ुआ गांव के जो सरपंच थे उनका जो ब्यौरा जो था वो अंकल जी तारीख सहित मतलब बता रहे थे अभी। तो आइए आज हम कहानी एक गांव की कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे बड़ुआ गांव में, और जो आज हमारे साथ हैं श्री ओम प्रकाश बड़ुआ जी, पूर्व विधायक लोहारू से। तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही नेक दिल इंसान और मिलनसार, और हर अगर कोई बच्चा भी आके मिलेगा तो भी मतलब वो उनका मिलना वैसा ही होगा अगर किसी बड़े आदमी से मिलते हैं। तो आइए हम उनसे परिचित करवाते हैं आपसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सतीश जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर देसी चौपाल और कहानी एक गांव की जो आपने कार्यक्रम शुरू कर रखा है उसके लिए यहाँ आप आए, उसके लिए आपका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। तो सर हम मतलब गांव की जो काफी जो ऐसी चीजें हैं जो जिनके बारे में हमने कुछ बाकी लोगों से भी पूछा है, और मतलब आप अपने टाइम में मतलब सरपंच भी रहे और आप विधायक भी रहे और मतलब लोगों के बीच में लगभग आप रहते हो, तो उसके मतलब पुराने गांव के बारे में भी हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। गांव बड़ुआ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने गांव बड़ुआ की धरती पर जन्म लिया। और ये एक ऐसा गांव है, यहाँ इस गांव में 36 बिरादरी के लोग, जो एक अलग से विशेषता इस गांव की जी, 36 बिरादरी के लोग आज के टाइम में जबकि हालात और परिस्थितियां बदल चुकी है, 36 बिरादरी के लोग बड़े प्रेम प्यार से और भाईचारे से रहते हैं। यहाँ लोग तीज त्योहार अपने ब्याह शादी सब मिलजुल कर मनाते हैं, किसी तरह का आपस में कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद होता भी है तो जो भी गांव के जिम्मेदार आदमी है, मौजूदा पंचायत है, वो उसको यहीं सुलझाने का प्रयास करते हैं और काफी हद तक उसको सुलझा भी देते हैं, उसका हल निकाल लेते हैं। मतलब बड़ुआ गांव जी मतलब आर बार के जितने भी गांव हैं उनमें जब गिनती होती है तो बड़ुआ गांव की एक अच्छे गांव की मतलब आदर्श गांव भी हम बोल सकते हैं, या इसको एक ऐतिहासिक गांव भी बोल सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ हमेशा लोगों में आपस में सहयोग, कोऑपरेटिव रवैया रहता है। किसी तरह के कोई दुश्मनी भाव रखना या किसी को नीचा दिखाना ये इस गांव में नहीं है। और यहाँ जो लोग खेती किसानी करते हैं, खेती बाड़ी में भी आज जो है ना एक दूसरे से आगे निकलने के प्रयास में है। खेती काफी हद तक मतलब आज के समय के अनुसार खेती बाड़ी ने इस गांव में काफी प्रोग्रेस करी है, लोगों ने अपने मेहनत के बलबूते पर। और यहाँ के मजदूर भाई हैं वो भी मेहनती हैं, सभी लोग जो है ना बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। और इस गांव लोगों का रवैया ये रहता है कि भी ये गांव दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तो सर हम एक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने भी आपके जो नाम के पीछे बड़ुआ लगाया हुआ है, तो उसका क्या कारण है लगाने का? देखो, इसका कारण जब मेरे को
2014 में टिकट दी गई थी पार्टी की तरफ से, तो मैंने गांव की यहाँ मीटिंग बुलाई थी जी। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को टिकट दे दी और मैं महत्वाकांक्षी नहीं था इस चीज का, लेकिन बिना मांगे टिकट दी गई। तो मेरा ये कर्तव्य बनता था, मेरा ये फर्ज था, मेरा ये धर्म था कि मैं गांव से भी राय लूं और आगे बढ़ूं। इसके लिए पंचायत बुलाई थी और उस पंचायत ने रामलीला ग्राउंड में गांव के लोगों ने आम सहमति से मेरी इस बात पर मोहर लगाने का काम किया। और उसके बाद पहले जो लोग मुझे ओम प्रकाश गोरा के नाम से पुकारते थे, मैंने ये कहा भी मेरे नाम के साथ आगे से बड़ुआ नाम होगा और आज भी विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड के अंदर मेरा नाम ओम प्रकाश बड़ुआ ही है जी। बिल्कुल। और वैसे जैसे वो बताया भी है किसी ने कि जो जन्मभूमि है वो मतलब जननी के बराबर जैसे वो मानी जाती है, उसकी संज्ञा दी है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले यही बात कही कि बड़वा की पावन और पवित्र धरा पर जो जन्म लिया है, इस पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी जी बिल्कुल। और जो जिस तरह से अगर मैं गांव के बारे में और भी बहुत सी विस्तार से बातें पहले भी आपको हमारे गांव के सम्मानित नागरिकों ने बताई होगी, जिस तरह से यहाँ बड़े बड़े समाज सेवी हुए हैं जिन्होंने समाज हित में काम किया है। और पुराने जो सरपंच, जो भी सरपंच बने अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने गांव के विकास के लिए और भाईचारे के लिए काम किया। और मेरे कार्यकाल में भी मैंने पूरा प्रयास किया कि भी गांव तरक्की करे और खुशहाल हो। उसके तहत मैंने भी जो है ना, मैं जिस तरह से 1995 में मेंबर पंचायत बना, थोड़े समय के बाद आम सहमति से उप सरपंच बना जी। और जब मैं उप सरपंच था तो स्वर्गीय श्री काशीराम जी चावला उस टाइम सरपंच थे। हमने एक टीम के रूप में टीम वर्क की तरह से काम किया और उनके साथ सहयोग करते हुए उस दौरान भी गांव के विकास के लिए काम किया। सन 2000 में गांव वालों ने मुझे सरपंच बनने का मौका दिया, तो मैं धन्यवाद करता हूं गांव के लोगों का कि उन्होंने काम करने का मौका दिया। तो सन 2000 में जब बना तो जो उस वक्त बच्चा पैदा हुआ, आज वो 22 साल से भी उसकी एज बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुका है। लेकिन हमने जो काम उस वक्त किया, अब जिस तरह से सबसे अगर कोई बात होती है तो शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होती है, पीने का पानी होता है, गांव के विकास के लिए और बहुत सी बातें होती है। तो जहाँ तक बात शिक्षा की है तो हमने स्कूल +2 करवाने का काम किया उस टाइम प्रयास करके। और हमने जो उस टाइम माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, तो वो हमने प्रयास करके पंचायत ने गांव का सहयोग लेकर हमने जो है ना वो स्कूल +2 करवाने का काम किया। और काम के बदले अनाज योजना जी, काम के बदले अनाज योजना गांव के अंदर उस वक्त हमने 9 जोड़ की खुदाई करवाई थी। अच्छा, 9 जोड़ की खुदाई कराई थी तो हजारों क्विंटल गेहूं आई थी। मजदूरों के घरों में भी जो है ना गेहूं के धांग लग गई थी उस टाइम, मतलब काम के बदले अनाज योजना थी, तो उसमें जो है ना काफी काम मिला। हमने ये बड़वा टू नड़ोई जो सड़क है, हाँ जी, इसकी भी करा, कच्चा होता था। हाँ, कच्चा होता था। पंचायत से हमने वो मिट्टी का काम करवाया और उस टाइम जो है ना इसकी ग्रांट मंजूर करवाई और इस रोड को बनवाया। और बहुत से काम थे, गांव के अंदर गलियों का निर्माण किया, आंगनवाड़ी का निर्माण किया, वाटर वर्क्स की 4 दीवारी का निर्माण किया और पक्के खाड़ों का निर्माण किया। बहुत से काम करवाए थे। और जहाँ तक बात विधायकी की आती है जी, कुछ भाई ये सवाल खड़ा करते हैं कि भाई विधायक बनाने का मौका दिया, तो उस वक्त विधायक बनने का तो मौका मिला जी, लेकिन विधायक की कोई अलग से ग्रांट नहीं होती जी जी। विकास जब होता है जब आदमी के हाथ में पैसा होता है जी, जब नीयत ठीक और पैसा पास हो तब विकास होता है। तो उसके लिए विधायक की ग्रांट मेरे विचार में स्वर्गीय माननीय चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे विचार में इस ग्रांट को खत्म करने का काम किया था।
और उसके बाद इस ग्रांट को किसी ने बहाल नहीं किया। हमने भी विधानसभा के अंदर बार बार ये आवाज़ उठाई कि विधायकों की जो ये ग्रांट है ये बहाल होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं की। तो इच्छा तो बहुत सी थी काम करने की, लेकिन वही है लोकतंत्र के अंदर, जब 46 का आंकड़ा होता है तब तो सरकार बनती है, और 46 का आंकड़ा नहीं होता विधायकों का तो विपक्ष में बैठना पड़ता है। तो हम तो विपक्ष में थे। मतलब सत्ता पक्ष भी होना जरूरी है काम करने के लिए। काम करने के लिए सत्ता पक्ष, लोकतंत्र दो पहिया रूपी गाड़ी है, एक पक्ष सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, दोनों का होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष के विधायक के पास भी ग्रांट मिलना जरूरी है। अगर ग्रांट होगी तो छोटे मोटे काम जो है ना वो कर देगा, लोगों की डिमांड पर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है और ये ग्रांट अब भी नहीं है। तो इस बारे में जिस तरह से इस गांव के अंदर गौशाला भी है, पक्का तालाब भी है, सेठ परशुराम या उनके परिवार के द्वारा बनाए गए जिस तरह से जहांग आश्रम बनवाया गया था, रेलवे स्टेशन पे धर्मशाला बनवाई गई थी, पक्का तालाब जिसको कि गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव पानी पीते थे, और गौशाला का निर्माण भी जो ना जो नींव रखी गई थी वो मेरे सरपंच के कार्यकाल में ही रखी गई थी, और गांव के दानी लोगों और जो त्यागी लोग थे उनके सहयोग से ये जो है ना गौशाला बनी, जो कि आज बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। लोग अपने अच्छे कर्मों के लिए जो है ना योगदान देते हैं और दान भी देते हैं। तो इसके अलावा आप और कोई पूछना चाहें? तो सर हम एक चीज ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि हमने काफी लोग ऐसे देखे हैं जो मतलब सरपंच होने के बाद भी वो शायद आम जनता से नहीं मिल पाते, या फिर मतलब उनसे अगर कोई मिलना चाहे तो वो नहीं मिल पाते। मतलब ये क्या खास बात है भी आपसे मतलब 24 घंटे कभी भी मिलो? देखो बात ये है लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है, मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा सांसद MP तक ये जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं। चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह है और 5 साल के लिए लोग उसे चुनते हैं, उसको जिम्मेदारी देते हैं। ये चीज जो आदमी खुद अपनी समझ बैठता है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो गलती पर है। बिल्कुल जी। ये चीज जिसको बनाया है वो उसकी नहीं है, ये जिसने बनाया है उसकी है। उसके प्रति आप जवाबदेह रहो और अपना जो फर्ज है, अपना जो कर्तव्य है, जो धर्म है वो निभाते रहो। और बात की मैंने तो हमेशा ये प्रयास किया है कि लोगों के साथ भाई कोई भाई हर आदमी की सीमा होती है, चाहे कितनी बड़ी पावर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो उसकी भी सीमा होती है, भगवान की भी सीमा, वो भी सीमा तो नहीं कह सकते लेकिन उससे भी सब खुश नहीं होते। तो सीमा होती है। हमने तो ये प्रयास किया कि हमसे कोई आदमी आता है, कोई नागरिक मिलता है तो कोई नाराज ना हो। और दूसरी बात जनप्रतिनिधि की ये है कि उसके द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जिससे उसकी छवि खराब हो, उस पर असर हो। बहुत से लोगों पे कई तरह के आरोप लगते हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। तो आदमी को जो जनप्रतिनिधि होता है ना, उसको हमेशा उन बातों से बच के रहना चाहिए कि उसकी छवि पर दाग लगे। तो इन बातों से बच के रहना चाहिए और जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। तो सर बिल्कुल ये मतलब आप एक मतलब हम इसको प्रेरणा भी कह सकते हैं कि बाकी जो लोग हैं तो उनको भी मतलब आपसे मतलब शिक्षा मिलती है इस चीज की। अगर जो विधायक जी होते हुए भी और मतलब आप गांव के सरपंच भी रहे, मतलब और इतना मतलब बड़े ओहदे पे भी जाने के बाद मतलब आप बचपन से मतलब राजनीति में सक्रिय हैं, उसके बाद भी मतलब आपका जो मिलना जुलना वो एक आम आदमी की तरह है। होना भी चाहिए, और ये होना भी चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये चीज जनता की है, खुद की नहीं है। तो सर मैं एक और थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप मतलब राजनीति में मतलब कितने टाइम से आगे थे और मतलब लगभग आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? मैं थोड़ा बहुत शुरू से सन 1978 में मैट्रिक करी थी जी, और मैं जो है ना हमेशा जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी की नीतियों से प्रभावित था। जी जी। बचपन में ही सन इमरजेंसी से पहले
1977 की बात है, जब मैं 9th में पढ़ता था। उससे पहले एक जनसभा हुई थी जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी की चौधरीवास गांव में जी। तो मैं वहां भी गया था। लेकिन मेरी मुलाकात एक कार्यक्रम में, जब मैं ये बात है डीएन कॉलेज में 1980-81 की बात है। चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, वो कॉलेज के एक प्रोग्राम में आए थे। उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम उनसे बातचीत भी हुई थी। तो मैं प्रभावित तो उनके कार्यों से पहले से था, लेकिन उसके बाद मैं और मजबूती से उनकी नीतियों से प्रभावित हुआ। जब वो मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने जन कल्याणकारी के कार्य किए, उसके बाद मेरा वो जो उनके प्रति समर्पण था वो और भी मजबूत हुआ। ये मेरी सन मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार इनको मतलब जूम करके दिखाएं। इसमें मतलब जननायक ताऊ देवीलाल जी ये मतलब हैं, और ये ओम प्रकाश बड़ुआ जी विधायक साहब जो हैं वो ये इनसे मेरी मुलाकात कॉलेज टाइम में डीएन कॉलेज में हुई थी। और प्रभावित तो मैं पहले से था, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने और इन्होंने अनेक जन कल्याण कार्य किए, उसके बाद में और मजबूती से इनके साथ जुड़ा। अब भी भागम भाग हुई थी, उस वक्त भी मैंने जो है ना यही फैसला किया कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहूंगा, क्योंकि वो परिवार के पार्टी के मुखिया है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना आपने जो ये सारा प्रोग्राम शुरू किया है, ये अच्छा कार्यक्रम है। आपने गांव बड़ुआ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का, देसी चौपाल के तहत, कहानी एक गांव की के तहत आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और यहाँ इस गांव में दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। और मैं ये कामना करता हूँ इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि गांव बड़ुआ ये राजनीति अलग जगह है, वोट अपनी जगह है। राजनीति में सरपंच और पंचायतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बढ़ती रहेगी, टूटती रहेंगी। सरपंच भी बनते रहेंगे, नए नए सरपंच बनते रहेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, ये चलती रहेगी। लेकिन मैं ये कामना करता हूँ आपके इस देसी चौपाल और कहानी एक गांव की के तहत कि मेरा गांव भविष्य में आपस में राजनीति अपनी अपनी करे। ये तो लोकतंत्र और संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, ये भी एक जरूरी चीज है, लेकिन वो एक उतने ही दायरे में की जाए कि भाईचारा खराब ना हो। जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए मैं कामना करता हूँ कि मेरे गांव में भाईचारा कायम रहे, प्रेम प्यार से लोग रहें, और गांव की तरक्की, जो भी पंचायत बने, जो भी गांव के मुखिया हों, जो भी बीडीसी बने, मेंबर पंचायत बने, गांव के लोगों का सहयोग मिलता रहे। और इसके लिए हम तो यही कामना भगवान से करते हैं। आप आए, आपका धन्यवाद, स्वागत। जय जवान जय किसान। तो बहुत ही बढ़िया मतलब जो संदेश विधायक साहब ने दिया कि ये पंचायतें आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन आपसी जो भाईचारा है वो बिल्कुल इंसान ने बना के रहना चाहिए। और इससे गांव की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, ये जो उस गांव की वो जो झलकाता है, तो वो मतलब बनी रहनी चाहिए, जो इनका मुख्य रूप से जो कहना है। और बड़े नेक दिल, अच्छे मतलब मिलनसार जो विधायक जी। तो एक बार हम फिर से मतलब अपनी टीम की ओर से आपको बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं जी। आपने जो हम आप कीमती जो समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहानी एक गांव की कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे बड़ुआ गांव में, और हमारे साथ अभी जुड़े हमारे ताऊ जी श्री बनवारी लाल जी। तो सबसे पहले जी ताऊ जी राम राम। राम राम। और तबीयत ठीक ठाक है? ठीक ठाक। अच्छा, तो ताऊ जी आज हम मतलब बड़ुआ गांव की जो कहानी है उसके बारे में हम मतलब आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जो पुरानी जो बातें हैं उसके बारे में हमें प्लीज बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए मतलब इस गांव का नाम जो बड़ुआ है, वो बड़ुआ नाम कैसे पड़ा, आपको थोड़ा पता है इसके बारे में? बड़दू नाम का चमार होया। अच्छा जी, उसने काम बसाया। अच्छा, बड़दू नाम से कोई मतलब आदमी था यहाँ पे, तो वो आके यहाँ रहने लगा, तो उसके बाद भी इस गांव का नाम बड़ुआ पड़ गया। बड़ुआ। अच्छा, तो मतलब वो जो आदमी था वो मतलब कौन था, कहाँ से आए थे, मतलब उसका बारे में पता थोड़ा? पीछे का देखो हमने पता नहीं। अच्छा। और
इस गांव का भूमिया चमारी है। अच्छा, मतलब वो जो चमार जाति से जो थे वो जिनका नाम था बड़दू, और जिससे वो नाम पड़ा बड़ुआ। तो लगभग मतलब ये साल कितने साल पुराना ये गांव होगा? ये हो गया हुआ 1200-1300 साल। 1200-1300 साल। मतलब आप ताऊ जी का कहना है भाई इतने यानी 1800 शताब्दी का बार मतलब इस हाँ। जो है वो होगा जरूर। तो मतलब गांव में और कौन कौन लोग यहाँ रहते थे मतलब उस समय? बाद में ये गिरा से ठाकर आए। जैसे मतलब जो ठक्कर जो जाति के जो लोग हैं, हाँ, ये राजली गिरा से आए। राजली गिरा से आए। मतलब राजली गिरा से आए तो उनके जो बुजुर्ग कौन आए थे वो उनका पता थोड़ा बहुत? वो बडेरा नाम हो गया। आपको नहीं पता? ये नंबरदार बताया करता इंद्र सिंह। अच्छा, भाई हम राजली गिरा से आए। अच्छा, राजली गिरा से आए हैं। मतलब ये जो इधर बरवाड़ा साइड पे पड़ता है हाँ। राजली गिरा। हाँ। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे जो नामी ग्रामी जो सेठ हुए हैं, हाँ। तो हमें मतलब ये सूत्रों के अनुसार पता भी चला कि ये जो जितने भी सरपंच हुए हैं तो उनसे आपकी मतलब गहरी मित्रता भी रही है। हाँ, तो रही है। कौन से सरपंच जो पहले सरपंच थे जो आपके दोस्त थे? शुरू से सरपंच हरकण बढ़िया अच्छा, हमारा बडेरा की यादगार में। वो आपने देखे हैं? हाँ, देखिए। अच्छा, मतलब कितनी उम्र थी जब उनकी? उनकी उम्र होगी भाई उस टाइम अंदाजे 50-52 साल। अच्छा, 50-52 साल उनकी उम्र थी। वो मतलब पहले सरपंच बने। हाँ। अच्छा, उसके बाद में? बाद में फूलचंद बने। अच्छा, फुलचंद सेठ जी। हाँ। हाँ। फूलचंद बने सेठ है। 3 योजना भरे। उसके बाद में सरपंच बने किशनलाल कुमारा में। अच्छा। उसके बाद में बने सतीश। अच्छा, ये जो फुलचंद जी के लड़के हैं। हाँ जी। सतीश के बाद में बने फतेह सिंह। और फतेह सिंह के बाद में बने अपने काशीराम टिक्का। जी जी। काशीराम के बाद में बने ओम प्रकाश गोरा। ओम प्रकाश गोरा जो विधायक भी रहे। हाँ, विधायक रहे। और ओम प्रकाश गोरा के बाद में बने रमेश जी घरवाली शारदा देवी। शारदा देवी के बाद में बने अपने धनीराम। अच्छा जी। और धनीराम के बाद में बने नंद स्वर्गीय वो निर्मला। नंद किशोर ये सेठ जी ना चमारा में। अच्छा, चमारा में। हैं निर्मला देवी। और ये बनी है पुष्पा कुमारी। मतलब ये इतने सरपंच ये आपने देखी है? मतलब स्टार्टिंग से लेके पहली पंचायत ये बता रहे कि 1952 में बनी थी। 1952 से लेके और अब तक आपने देखी है? 1952 में और मैं 62 में संभाल। अच्छा, जागरूकता ले ली पना था बाड़ा को। हाँ। तो मतलब वो पहले जो सरपंच देखे तो हाँ, देखे। लगभग आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 71 साल होगी, 72 लग रही। अच्छा, मतलब 71 साल मतलब ताऊ जी अपनी उम्र बता रहे हैं। और जो ताऊ जी ने मतलब काफी ऐसी चीजें बताई जो सेठ जी हुए यहाँ के बड़े बड़े तगड़े सेठ हुए हैं, मतलब वो किसी राजा से कम नहीं कह सकते हम उनको। तो उनमें से आपने कौन कौन देखे हैं? उनमें बड़ा हरकणी देखी है। अच्छा। हरकण से तालुका तो आओ जाई बारी। अच्छा। और बाकी ये सेठ बने हैं, फूलचंद बने हैं, लाइकराम बने हैं। लाइकराम ने एक बार देखे रहे बडेरो हो रही। अच्छा, ये मतलब एक दो सेठ और जो तो लक्ष्मी चंद है ऐसे भी कोई बता रहे? ये लक्ष्मी चंद ने बूढ़ा देखे है, इतनी जानकारी हो रही। अच्छा, ये जो इतने सेठ जो थे ये मतलब कहाँ चले गए? बाहर चले गए? इनके बाद बाहर जा रही है सारे सबके। तो मतलब वो गांव में आते हैं कभी अभी? आओ कदे कदे मिलने को काम ही करूँ। अच्छा, मतलब वो कभी अपने वो बच्चों को गांव दिखाना हो तो मतलब ऐसे आ जाते होंगे? एक दो मतलब कोई सेठ मतलब बाहर रह के भी गांव की मदद करता है कोई? हाँ, करे। कौन से वाले? ये नरेश करे। नरेश मतलब कौन से सेठ में? सेठ परशुराम का पोता है। अच्छा, सेठ परशुराम जी है जो उनके पोते हैं वो। हाँ। तो वो गांव की मदद करते हैं। गांव में मतलब क्या विकास कार्य कोई करवाया उन्होंने? विकास कार्य जांग में पैसे लाए, गौशाला में पैसे लाए, काली माई मंदिर में ट्यूबवेल लगाए। अच्छा। हुसैन घाट में पैसे लाए। अच्छा। और
तो आपने जो ये देखा, अब तो ये मान सकते हैं कि ये बड़ुआ गांव है, ये किसी शहर से भी कम नहीं है, क्योंकि जो इसकी आबादी है तो ये लोहारू जो हल्का है उसमें सबसे बड़ा गांव मान सकते हैं, और शायद भिवानी डिस्ट्रिक्ट का भी सबसे बड़ा गांव होगा ये। बयानी जी से वही बड़ा गाँव। हाँ, बड़ा गांव है, तो ये शायद किसी शहर से भी कम नहीं है। तो आपने कितना बड़ा देखा है इनको? मैंने आपकी याद में कितने आबादी थी इसकी? मेरी याद में ये उस टाइम तो आबादी कम से कम होगी तो घराई 500 घराई शुरू में, मतलब 500 घर थे उस समय, 500। और आज तो मतलब कई हजारों में हो ये तो मेरे सामने और ये बात 4,000 गलो घर हो रही है। हाँ, मतलब अब जो इसकी जो वोट बैंक के अनुसार अगर गिनती करे जाए तो 10,000 प्लस मान सकते हैं हम, मतलब नहीं वोट 8,500 बने 8,500, मतलब 8,500 वोट भी मतलब कम को नहीं होते। अगर छोटे गांव हैं जैसे, तो इन अगर 20 गांव इकट्ठे करे तो एक इतना बड़ा बनेगा वो। हाँ 8,500 वोट। तो मतलब उस समय जो लोगों का रहना सहना था, जो आपसी भाईचारा था, वो कैसा हुआ करता? बढ़िया हुआ करता, बढ़िया हुआ करता। मतलब एक घाट पे पानी भर लिया करते कि? हाँ घाट तो एक ही हुआ करता, एक जमींदारा हुआ कर दो, एक बामण बढ़िया दो एक करता न्यारा। अच्छा, तालाब के 5 घाट है। तो फिर 5 क्यों थे, मतलब एक क्यों नहीं बनाया? वे जाति वाइज बनटेड़ा। तो फिर एक घाट पे कहाँ से भरा करते? अलग अलग हो गए ना। समझे वो नहीं। अच्छा, गऊ घाट में तो सारा भर लेंदा। अच्छा, सारी जात भर लेंदी भाई। अच्छा। और वह पीने का जो आया करता वो अलग अलग हुआ करता? पानी सारो एक ही हो। अच्छा, पानी वो एक था। हाँ, और वो घाट न्यारा बनाए हो। वो जोड़ भी एक था। हाँ एक था। और वो भरने का जो तरीका था वो अलग अलग था। हाँ, अलग। मतलब आपने भी भरा है ये? हाँ पानी भरे। तो कभी आपने ऐसे भी हुआ कि भी आपका घाट छोड़ के दूसरे में भरे हो? भर लेंदा मैं तो नहीं भरा, फिर आपको रोका नहीं करता कोई? ना करी बोलो। तो फिर वो अलग अलग क्यों बनाए थे? तो मैं तो आजादी में गुरुद्वारों करी नहीं। तो ये मतलब जो बातें हैं ये आजादी से पहले? से पहला ही। आजादी से पहले की? हाँ भीड़ बांट पहला ही। अच्छा, मतलब उसके बाद में आप करता अभी मुसलमान ना न्यारो है, चमारा हो न्यारो है, और कुमार खातिया हो, बामण बाणिया हो, मिलवा उनके अलग अलग हुआ करते। और कुएं पे पानी कैसे भरा करते? कुएं पे तो एक ही जगह। अच्छा, एक ही जगह पर लिया करते। तो मतलब ऐसा यो नहीं था कि भाई आप यहाँ क्यों भर रहे हो, हम भरेंगे वो भरेंगे, ये ऐसी बात मारा में को नहीं आई। ऐसे नहीं आई। तो मतलब ऐसा भी हमने सुनने में आया कि भाई उस समय थोड़ा सा मतलब गुलामी का भी कोई कारण था क्या उसमें? पहला था। वो टाइम आपने देखा है? वो कौन देखे? आपने कौन देखा? मतलब आप आजादी में पैदा हुए हो? 52 में हुए। 52 में? हाँ 1952। मतलब 47 में देश आजाद हो गया था। अब आजाद देश में आजाद होने के बाद में मेरे पिताजी को ब्याह हुआ 4 महीना। अच्छा, और मेरे 52 में जन्म है। आपका जन्म जो है वो 52 में है? अच्छा, तो मतलब उस समय का भाईचारा हम कहें तो मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं। बाद में तो देखो भाईचारा चलता है यार, भाईचारा भी चलने लग रही। अच्छा, अभी तो अभी मतलब ज्यादा अगर जो आबादी है वो किन लोगों की ज्यादा है यहाँ पे? कुम्हारा की ज्यादा है। लगभग कितने घर होंगे? कुम्हारा घर है 600 घर है। उसके बाद दूसरी जो आती है वो किन की है? फिर तो लगभग बिश्नोई थाना के बराबर सा वोट आएगा, 700 वोट। अच्छा, और टिक्का में भी इतना ही वोट है। अच्छा, चमारा का 600 है, ठाकरा का 600 वोट है। अच्छा, पानिया का तकरीबन 300 वोट है, और 300 वोट खातिया है, 300 वोट आंगा जटांग है। फिर एकड़ दो एकड़ कहेंगे 47 है, कहेंगे 50 है, कहेंगे। तो मतलब कुल मिला के आपसी भाईचारा मतलब आपका अच्छा नजर आ रहा है? हाँ सही। क्योंकि इसलिए बार बार आप विधायक बना लेते हो, कभी मतलब आप जिला पार्षद बना लेते हो। वो मतलब गांव से बाहर चौधर जाने कौन जाओ ना। गांव भी चौधर देखो, गांव में रखनी चाहिए। मतलब ये गांव का क्लास होगा तभी रहेगी ना। हाँ तभी रहेगी। तो मतलब अंकल जी जो हम ये कर रहे हैं, जो पुरानी चीजें दिखा रहे हैं, पुराने बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, ये हम मतलब वो जो कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में आपका क्या कहना? मतलब ये हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप सही कर रहे हो। मतलब इस चीज से क्या मतलब कोई फायदा मिलेगा हमें? मिलेगा। मतलब क्या फायदा मिलेगा बताओ? भाईचारे की बात चलेगी, आगे सुना होगा तो आगे फर्क पड़ेगा। अगली पीढ़ी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी मतलब ये कहेंगे कि ये हमारे दादाजी थे, ये हवेली थी, ये हमारा वो था। मतलब ये चीज तो वो शायद आने वाली पीढ़ी कहेगी। कहेगी पीछे भाईचारा रहा और भाईचारा ये भी निभाओ। तो मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मतलब कि लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए या फिर? मैं ये संदेश दूंगा हमेशा ही, वोटों के टाइम में मैं कहूँ भाईचारा खराब ना करियो। गांव वोटा की फैसला करेगी।
जिसके दादा जी वो दीजिए, वो जीत जाएगा। भाई अपना आपसी भाईचारा है वो बनाए रखो, उसको खराब नहीं करना। मतलब अभी मतलब विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन वो उनका सभी का मतलब भाईचारा कायम है। तो अंकल जी मतलब जो हमने ये बनाई है, वैसे हमारा मतलब किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना नहीं है, फिर भी मतलब हो सकता है भाई अगर कोई हमसे मतलब चूक हो भी जाए तो मतलब ऐसा तो नहीं कि गांव वाले ऑब्जेक्शन उठा देंगे। ये बात को तो कोई एक आध इको दुको कोई उठा भी सके। नहीं अंकल जी, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि मतलब ये जो हमारी धरोहर है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, भाई हम इनको जिंदा रखना चाहते हैं। और जैसे आप जैसे जो महान मूर्ति हैं, जो मतलब बुजुर्ग हैं हमारे, तो उनसे हमने मतलब ये प्रेरणा लेके ये किया कि भाई ये हमने ऐसा कुछ करना चाहिए। और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम किसी और गांव की भी बनाएंगे। ठीक है, बनाओ। हाँ बनाएं। चलो अंकल जी ने मतलब हमें अनुमति भी दे दी है कि जो आप कार्य कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। तो अभी हमारे से बात कर रहे थे अंकल जी बनवारी लाल जी बड़ुआ गांव से, और अभी आप देख रहे हैं देसी चौपाल, और मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवान। मैं धर्मपाल छापोला गांव बड़ुआ से देसी चौपाल टीम के द्वारा गांव बड़ुआ में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है और एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री जो तैयार की जा रही है, उसके लिए मैं देसी चौपाल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गांव बड़ुआ में डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची और इस बारे में अपना कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। और एक बहुत ही सराहनीय पहल है देसी चौपाल की, और गांव की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व सामाजिक स्थिति को बताने का जो ये काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो इसके लिए मैं मेरी तरफ से देसी चौपाल टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये सराहनीय काम और ये कदम उठाया। और अभी हमारे साथ हैं शेठ शंकरलाल जी डालमिया जी, जो बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है, और जो इनके फादर साहब शेठ प्रयागचंद जी डालमिया प्रमुख समाज सेवी, और जो जिन्होंने मतलब हमें सुनने में आया कि जो गौशाला जो है बड़ुआ की, वो जिनकी नींव रखी थी वो मतलब सेठ जी ने रखी थी। तो बाकी मतलब हम सारी बातें सेठ जी से करेंगे एक बार। लाला जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। और मतलब तबीयत ठीक ठाक है? खूब बढ़िया है। अच्छा अच्छा, गॉड की कृपा है। तो जी हम जो कार्यक्रम कहानी एक गांव की जो बड़ुआ की जो हम जो कहानी जो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत मतलब हम आपसे कुछ जानकारियां ले रहे हैं एक बार। तो सबसे पहले तो अपने पिताजी के बारे में बताइए, भाई उन्होंने क्या क्या काम किए और क्या करते थे वो? पिताजी वैसे मैं क्या बताऊँ, वो तो गांव वाले बता सकते हैं। अपने अपने में ऐसे हैं, अपने घरों की बढ़ाई अच्छी नहीं होती। चलो मतलब गांव की जो शीर छाजी की जो चीज है वो बता दो एक बार आप। मतलब गांव की जो ठुकराई बताओ कैसी थी, मतलब गांव की। गांव के पहले ठाकुर थे, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने अपने समय में गांव की इज्जत का बहुत ख्याल रखा। गांव में किसी हिसाब में सुनने में आता है कि परशुराम सेठ की उन ठाकुर लोगों की बनती नहीं थी। अच्छा, आपसी में बनती नहीं थी। हाँ, और उन सेठ को डाका डालने के लिए आ गया, तो भी उन्होंने सेठ के डाका कौन डालने आगे? डाकू लोग, डाका ऊपर आने समय में डाकू लोग डाका डालने के लिए आते थे। अच्छा, उन्होंने डाका डालने के लिए आते थे, तो पहले सेठ के यहाँ के ठाकुर लोगों से मिलते थे। उन ठाकुर लोगों में मिल लगा करने के भी आपके सेठ में परशुराम के डाका डालेंगे। दूसरों ने कहा नहीं भाई, बड़ुआ गांव में डाका मत डालना, बड़ुआ में डाका डालोगे तो मेरी इज्जत पर बट्टा लगेगा। तो मतलब जो ये बात कौन कहने लगे कि मेरी इज्जत पे बट्टा लगेगा? वो ठाकुर बाग सिंह। अच्छा, जो उसका बड़ुआ बात था, बड़ुआ के साथ ठाकुर बाग सिंह का। अच्छा, मतलब ये जो ठाकुर बाग सिंह जी है उनके नाम से बड़ुआ बजा करता है। बड़ुआ के साथ ठाकुर बाग सिंह का। अच्छा अच्छा, तो वो कहने लगे भाई मेरी मतलब उनके साथ इज्जत जाएगी, अगर बड़ुआ गांव में डाका डालोगे तो मेरी इज्जत जाएगी। मेरी तो मतलब उनके साथ बनती नहीं, लेकिन अगर वो डाका डालोगे तो मेरी भी इज्जत चली जाएगी। हाँ, बड़ी मतलब अच्छी सोच थी उनकी, बड़ी अच्छी सोच थी। अपने समय में गांव में किसी भी बहू बेटे की इज्जत नहीं जाने दी, हम गांव का पूरी इज्जत का ख्याल रखते थे। और जो मतलब सेठ जो परशुराम जो सेठ हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा एक बार बताए, मतलब वो मतलब कैसे थे? सेठ परशुराम बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने गांव के लिए तालाब बनाया, पूरा गांव यानी 20 गांव के लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए तालाब में पानी पीते थे। इतना बड़ा और तालाब बनाया, कम से कम होगा तो 200 बाई 200 फुट में, और बिल्कुल गहरा नीचे तक पक्का।
और आज से 100 साल पहले बना हुआ है, और उसकी अब तक ऐसी दीवारें हैं, अब तक भी उनमें कोई तरेड़ तक नहीं है। 30-35 फुट तक पानी खड़ा रहता है, और तो भी उसमें तरेड़ तक नहीं है। चारों तरफ घाट बने हुए हैं, हर जाति के लोग में वो कोई दिक्कत नहीं थी भी, अपना अपना घाट में पानी मतलब वो सबके अलग अलग बना दिए भी, किसी का कोई झगड़ा ना हो, कोई झगड़ा ना हो। वो जिसको और गायों के लिए पीने के लिए अलग घाट बनाया हुआ था, जहाँ पर गायें पानी पीती थी, चल के वो खेलिए में भरी जाती थी। बहुत अच्छा, बहुत धार्मिक विचार के थे उन्होंने, गाँव के लिए बहुत कुछ किया। स्टेशन के ऊपर उस टाइम में धर्मशाला बनाई आज से 100 साल पहले, भाई आने वाले यात्रियों को मतलब दुविधा ना हो। रेलवे स्टेशन पे धर्मशाला बनाई उन्होंने, अपना नोरा बनाया, उसमें बहुत बड़ा बनाया। अच्छा, उन्होंने गांव में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, जनता की सेवा के लिए, किसी वक्त वो गरीब वो भूख या आ गई, अकाल पड़ गया, तो उस समय भी लोगों को काम देते थे, उनको तनख्वाह देते थे, सरकार के बराबर में तनख्वाह देते थे। तो मतलब उस समय के मतलब इतने तकड़े हम उनको रईस बोल सकते हैं, या बड़े मतलब राय बहादुर उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों के टाइम में। अच्छा, राय बहादुर की उपाधि भी थी उनके पास? हाँ, सेठ नहीं थे, राय बहादुर उपाधि मिली हुई थी। अच्छा। तो मतलब क्या जो सेठ परशुराम जी हैं वो आपने देखे हैं क्या? मतलब नहीं, हमने देखे नहीं है, सुनने में आता है। उनका काम वहाँ पर था दार्जिलिंग में। जो उनके लड़के भी यहाँ पर अब कोई नहीं रहता, एक पोता है वो दिल्ली रहता है। और उनके परिवार में से आप किसी को जानते हो? उसको जानते हैं, वो नरेश को जानते हैं, यहाँ पर आता है जब मिलता है गाँव में। वो मतलब नरेश मतलब सेठ जी का पोता है। हाँ। अच्छा, मतलब वो यहाँ आते, तो मतलब क्या आप भी मतलब गाँव की मदद करते हैं? हाँ, गाँव की मदद करते हैं। उन्होंने यहाँ पर समुद्र में तेल काटने बिल ठेके लिया हुआ है। गाँव 50-40 आदमियों को नौकरी भी दे रखी होगी, 50 आदमियों को। 50 आदमियों ने अभी नौकरी भी दी। तो मतलब जो गौशाला की जो नींव जो रखी गई थी उसके बारे में बताइए आप। वो तो पूरे गांव की तरफ से रखी गई थी। उन्होंने भगवान को श्रेय में पिताजी को देना था, मेरे पिताजी के हाथ द्वारा रखी गई। अच्छा, मतलब आपके फादर साहब के हाथ से उन्होंने वो रखवा दी, मतलब पूरे गाँव ने सहमति रखी कि भाई प्रयागचंद जी इसको रखेंगे। बड़ी अच्छी बात है। मेरा पिताजी अमन था, गौशाला भी गांव के अंदर गौशाला होनी चाहिए, तो गांव वालों ने भी मदद की, कुछ हमारी तरफ से जो कुछ हमने भी किया। मतलब हमें सुनने में आया कि मतलब आपका जो पूरा परिवार है वो मतलब गौ भक्त है, मतलब गौओं की आपने सेवा की है पूरे परिवार ने। सेवा तो हो सकता है, तो पिताजी की उन्होंने की, और हमने क्या करते हैं, जो भगवान का आता है वो करते हैं। अब फिर मतलब ये हम अच्छा करते हैं तभी तो भगवान अच्छा फल देता है जी। आप मतलब बड़े अच्छे स्वस्थ हो, और मतलब काफी जानकारियां भी आपने दी है। मतलब जो यहाँ के पंडित लोग भी बहुत विद्वान थे, किसी समय में नाम होया करता था कि बड़े ब्राह्मण लोग के बड़े विद्वान पंडित है। अब भी बड़वा गाँव में 250 घर हैं ब्राह्मणों के, पर अब विद्वान नहीं है। तो मतलब अभी मतलब प्राचीन इसको हम बोल सकते हैं, या फिर मतलब जो पुराना जो बड़ुआ है, और इतने बड़ी आबादी है इसमें, और मतलब बड़े रईस लोग भी यहाँ रहते थे, और साथ में दानवीर भी कह सकते हैं उनको हम। बिल्कुल कह सकते हो। तो जी मतलब वो इतने मतलब वो करते थे, तो आप भी समाज सेवा में कुछ मतलब हिस्सा रखते हो क्या? मतलब करते हो कुछ? नहीं, फिर आप बताओ ना उसमें कि आप इस समाज से करते तो भगवान का कर देते हैं। नहीं, मतलब क्या आपकी भी भावना है कि भी हम भी समाज सेवा करें? भगवान कराते तो करते हैं। तो लाला जी अपने मुंह से ये बात कहना नहीं चाहते कि भी हम करते हैं, बाकी समाज सेवा में इनका पूरा परिवार है वो पहले दिन से करता ही है। तो हमें काफी जानकारियां लाला जी ने दी है। तो हम सेठ जी आपका बार बार मतलब देशी चौपाल की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं कि आपने मतलब हमें कीमती समय अपना दिया। जो गांव की जो कहानी है, तो इसमें जितने भी जो योगदान जिन लोगों ने किया है उनका बार बार धन्यवाद, और आप भी मतलब स्पेशली में एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप देख रहे थे देशी चौपाल, और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।